मैडम विपक्षी पर हमला करने का पति आईएएस नहीं है, IRS है, सच्चाई क्या है? मैं जी कृष्णैया 1985 बैच से है, UPSC क्वालिफाइड है। मेरे हस्बैंड 1995 बैच से UPSC क्वालिफाइड है। एग्ज़ाम एक होता है, उसमें जैसे आपके मार्क्स और चॉइस पे उसके आप चॉइस कर सकते हो कि आपको क्या लेना है। तो ये सर्विस अलग नहीं है, बस एग्ज़ाम सेम होता है। तो उनकी शायद जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी सोच और समझ और परख में अंतर है। UPSC का सेम एग्ज़ाम होता है जहाँ से कैटेगरी वाइज एलाइड या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो वहीं से निकलती है। ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। ये उनको तलवार चलाने वालों को कलम की भाषा समझ में नहीं आएगी तो कहाँ आप UPSC की गोली बंदूक चलाने वालों की UPSC का सवाल पूछ रहे हो भैया। दोनों का वो 85 बैच, मेरे हस्बैंड 1995 बैच, एग्ज़ाम सेम, UPSC क्वालिफाइड है, कैडर अलग हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है, वो एग्ज़ाम सेम है, वहीं से निकले। IAS हैं या IRS हैं जैसा विपक्षी हमलावर है? हस्बैंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है, ठीक है, और सेम एग्ज़ाम है, अलग अलग जैसे रेवेन्यू होता है, IOFS होता है, फॉरेस्ट सर्विस होता है, इनकम टैक्स होता है, रेलवे सर्विस होता है, स्टैटिस्टिक सर्विस होता है। भैया बहुत सारे सर्विसेज हैं जो सेम एग्ज़ाम्स से निकल के आपके मार्क्स और आपकी चॉइस पे आपको मिलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? क्लर्क नहीं है भाई, UPSC क्वालिफाई है। नहीं, क्लर्क होना भी आज के में तो वो भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन वो सेम एग्ज़ाम से निकले हुए हैं। कहाँ आप उसकी बातों में आ गए जिसको यही नहीं पता है कि वो विधायक किस दल का है। आप माइक लगा करके पूछिए उनके पुत्र से कि भाई तुम विधायक किस दल से हो, जरा बता। मैडम तो जिसको विधायक किस दल से है ये नहीं पता, उससे आप UPSC की कैटेगरी पूछ रहे हो। हद है मतलब। आप ही की पार्टी तो टिकट देकर विधायक बनाई थी। जी दी थी, क्योंकि मेरी पार्टी ने उस वक्त टिकट दिया जब वो दोनों माँ और बेटी, उन्होंने अपनी तकलीफ बताई, पति जेल में है, सरवाइव करना है, हमारी बहुत दयावान है, ठीक है। उन्हें लगा कि चलो ठीक है, एक महिला और एक की बात है, और इस वजह से उन्होंने उनके समाज पे, जिस समाज से वो आते हैं, उन्हें लगा कि नहीं इनको ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, दया दिखा करके समझिए जो भी, उन्होंने उनको वो मौका दिया, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार से काफ़ी आप सुयोग समझती हैं। महागठबंधन की आप रितु जायसवाल महागठबंधन के सुयोग प्रत्याशी है अपने मुख से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं क्यों नहीं हूँ। एक उपराष्ट्रपति से सम्मानित महिला, एक मुखिया के तौर पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान से सम्मानित मुखिया। मोदी जी ने 15 लाख किसको दिए नहीं दिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिए क्योंकि मैंने वो सर्वश्रेष्ठ काम किया। उस काम के कारण मैं 15 लाख रुपये हमारे उसमें आए, पंचायत को पुरस्कार स्वरूप मिले। फ्लेम लीडरशिप अवार्ड से लेकर तमाम वैसे अवार्ड जो कि खरीदे नहीं जाते हैं, उपराष्ट्रपति से सम्मान और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान कई लेवल पे वेरीफाई होता है। केंद्र से लोग आते हैं, स्टेट से लोग आते हैं, ब्लॉक और प्रखंड से लेकर के सारे लेवल पे आपके काम की समीक्षा की जाती है, तब जाकर के आपको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो मुझे तो लगता है कि जहाँ पर मैंने खुद को प्रूफ किया, इन तमाम सम्मान पाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक मैडम अंतिम सवाल। विधायक बोल रहे थे मैडम कल केवल विधायक बोल रहे थे कि रितु जायसवाल अभी नए कदम रखे राजनीतिक में, उनका अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है, क्या कहना चाहते हैं? एक बात बताएं, मेरी जो 7 साल की जर्नी है, 8 साल की है, मैंने मुखिया के तौर पे शुरुआत किया। मुझे बस एक चीज़ समझ में आता है कि जो जिम्मेवारी आप जिस रूप में लेते हैं उसको पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक अगर आप कर पाने में सफल हैं और उसका एग्जाम्पल पूरी दुनिया में बना, पूरे देश ने सिंहवाहिनी को जाना, इसका मतलब है कि मैंने अपने काम को गंभीरता से अपनी जिम्मेवारी को समझ के किया। और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे 420 सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाहुबल सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं राजनीति को समाज सेवा मानती हूँ, मैं राजनीति को विकास के उसमें देखती हूँ कि कितने ऊंचे पैमाने तक आपके आने से वो आप लेके जाते हैं, और मेरा यही सर्वोपरि है और मैं उसी पर काम कर रही हूँ। आनंद मोहन जी रिहा हुए, कानून बना और आप ही की सरकार, आप ही की पार्टी अब फिर से आनंद मोहन को अपराधी कह रही है, क्या कहेंगे? सुनिए, आपको ये पता होना चाहिए कि गठबंधन में थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे,
आनंद मोहन जी की दोस्ती और नीतीश कुमार जी की दोस्ती जग जाहिर है। उन्होंने अपनी दोस्ती निभाने के लिए मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने दोस्त को बाहर निकाला कानून में बदलाव करके। यहाँ पे तेजस्वी जी कभी कहीं पर नहीं थे। हाँ, तेजस्वी जी ने इतना ज़रूर समझा कि दया कर करके उस परिवार को ज़रूर टिकट दिया कि चलो ठीक है सर्वाइव कर जाए, लेकिन उस दया के बदले में उस परिवार ने क्या किया ये आप सबको बहुत बेहतर पता है। एनडीए का नारा है बिहार में 40 के पार, इसमें क्या कहना चाहती मैडम? एनडीए का नारा है कि बिहार में 40 पार होगा एनडीए का। नारा लगाने के लिए जिसको जो लगाना लगा ले, उनकी जुबान है, और लेकिन सच्चाई उनको भी पता है। ये एक्चुअली नारा नहीं है, ये एक्चुअली में डर है एनडीए का। उसको पता है कि सब कुछ हिल चुका है, नींव उनकी हिल चुकी है। ये जो नारा आप 40 की बता रहे हो ना, वो 40 का नारा नहीं, वो भय है, एनडीए का भय है। मैडम क्या मैनिफेस्टो है आपका? हाँ, शिवहर के लिए क्या मैनिफेस्टो है आपका? शिवहर देखिए सबसे हम अगर कहते हैं तो बहुत छोटा और काफ़ी पिछड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं विकास की लड़ाई में सबसे पिछड़ गया है। तो अगर हमारा मेन मुद्दा जो होगा वो विकास का ही होगा कि साहब जैसे कनेक्टिविटी हर तरीके से हो, रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़े। कहीं पर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार सुपर फास्ट स्मार्ट ट्रेन और ये वो की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे अब एक नॉर्मल सी ट्रेन भी नहीं है जो कि जोड़ सके सभी रूटों को। इसके लिए भी बेसिक चीज़ों के लिए भी यहाँ पे जनता जो है वो सफ़र तय नहीं कर पा रही है, और ये न जाने कौन सी सफ़र तय कराने की बात कर रहे हैं, हाई स्पीड ट्रेन और ये मैडम ट्रेन, और यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेन की कनेक्टिविटी भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। आपने पहले बोला है कि कलम और हथियार की बात आपने की थी, क्या कहेंगे? पहले भी मौका मिला था आनंद मोहन जी को सांसद बन करके, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने जहाँ जिन हाथों में कलम पकड़ानी चाहिए थी वहाँ उन्होंने हथियार पकड़ाए। जाइए पूछिए उनके माता पिताओं से जिनकी बलि जो है वो चढ़ गए। आनंद मोहन जी की सांसदी के पीछे न जाने कितने युवा बलि चढ़ गए, कितने युवा जो कलम पकड़ने चाहिए थे हथियार पकड़ लिए। जाकर के मिलिए उन परिवारों से, उनके माँ बाप से बात कीजिए तो पता चलेगा कि उनके कार्यकाल में क्या स्थिति थी और क्या किया उन्होंने यहाँ पे युवाओं के साथ और जनता के साथ।